दोस्तों लास्ट हमने देखा ग्रे की बचपना के कारण एमी भी उसके साथ जंगल में फंस गए, लेकिन रे जब इस खबर को सुना तो वो बहुत ही कंफ्यूजन पर था। लेकिन उसके अंदर इंसान से ज्यादा इंसानियत होने के कारण वो विलेज में नहीं रुक पाया, तो वो जंगल में एमी को बचाने भागा। बट एमी को प्रोटेक्ट करना उसके लिए आसान बिल्कुल नहीं था, लेकिन फिर भी उसने कर दिखाया और फाइनली बीस्ट को मारने के लिए उसके सामने एक रिवॉर्ड चार्ट अपेयर हुआ। एंड अभी आगे तो चैप्टर के शुरू में रे बोलता है कि इस यूजलेस डाटा का क्या सीन है, क्योंकि मुझे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी उन्हें बचाना है, नहीं तो ब्लड और बीस्ट को यहाँ खींच लाएगा। और फिर रे दोनों को उठाकर वहां से निकल पड़ता है। जहाँ कुछ देर बाद ग्रे आंख खोलकर बोलता है तुम, जहाँ रे बोलता है कि इधर उधर घूमना बंद कर। एंड देन कुछ देर चलने के बाद वो बोलता है कि दोनों को कैरी करके मैं लिमिट पहुंच चुका हूँ। और फिर उसे और दो दिखाई देता है, लेकिन अब उन दोनों को भी वो उठा तो नहीं सकता। सो वो सॉरी कहकर आगे बढ़ता है और बोलता है कि माफ करना, मैं तुम्हें तुम्हारे किस्मत के भरोसे यहाँ सो रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। तभी विलेजर्स को आसपास देखने को मिलता है, जो एक दूसरे को बोलने लगते हैं क्या तुम लोगों को कुछ पता चला। और उतने में पीछे उन्हें रे दिखाई देता है, जो दोनों को कैरी कर रहा है। और तभी एक बंदा बोलता है क्या वो मिसिंग किड्स नहीं है, चाहे कोई बोलता है कि हाँ वो है। और तभी एक पर्सन बोलता है कि जल्दी उनके पेरेंट्स को खबर करो। तभी एक बंदा बोलता है क्या लाल बाल वाला लड़का टैलेंट फैमिली का नहीं है। तभी रे वहां गिर जाता है और वो बोलता है कि उन्हें मदद करो, वो जंगल में है और इन दोनों को ट्रीटमेंट की नीड है। तभी वहां का एक पर्सन एमी को संभालने लगता है और बोलता है कि वो फॉरेस्ट अकेला गया। तभी कोई और बोलता है और वो दो किड को कैरी करके यहाँ लाया और फॉरेस्ट डिमांडिंग बीस्ट का प्लेग्राउंड है। सो वो ग्रुप इतना लेट नाइट वहां एंटर क्यों किया, क्या इसका मतलब। तभी और कोई बोलता है कि अफवाह उड़ाना बंद करो। तभी किसी किड की मॉम वहां भाग कर आती है और कहती है मुझे जाने दो, मेरे बच्चे। तभी एक पर्सन बोलता है कि मिस हमें पता नहीं, क्योंकि रे बस इन दो किड को यहाँ लेकर आया। तभी वो मॉम अपने बेटे के लिए पागल होती है और जंगल की ओर जाने की कोशिश करती है, मगर सभी उन्हें रोकते हैं और कहते हैं मैम आप अभी अंदर नहीं जा सकते हो। तभी वो मॉम कहती है कावर्ड लोगो, मेरे बच्चे हैं वहां पे और मुझे जाने दो। तभी सभी लोग उस मॉम को वहां छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ देर चलते ही डर के मारे वो वापस आती है और रे को पकड़कर बोलती है मेरा बॉब और काइल कहा है, क्योंकि दोनों ही अच्छे किड्स है, तो वो भला जंगल में क्यों ही जाएंगे। सो अभी सच बोलो, क्योंकि इन सब के पीछे तुम्हारा गलती है ना। और फिर वो औरत रे को बहुत जोर से चाटा लगाती है। तभी लोग बाग बोलने लगते हैं मैं तो ऑलरेडी कहा था वो हमारे लिए बदकिस्मत है। और कोई तभी कहता है कि क्या तुम लोगों को सच में लगता है कि उसने बाकी किड को जंगल में ले गया। और ये सब रे सुन रहा है। और तभी कोई बोलता है कि और कौन उन्हें जंगल ले जा सकता है, सब कुछ इस लाल बल का ही गलती है। और फिर सभी रे के ऊपर चढ़ जाते हैं और बोलने लगते हैं कि बताओ कैसे तुम उन्हें जंगल में ले गए हो। और तभी बॉब और काइल की मम्मी फिर से उसे मारती ही जाता है, जो काफी सैड था यार। और वो फिर पूछता है कि बताओ मेरे किड्स किधर है। तभी रे बोलता है कि मैं कब से बता रहा हूँ, बाकी अभी भी जंगल में है और उन्हें मदद चाहिए। तभी बॉब की मम्मी कहती है वो बस बच्चे हैं, तो तुम भला उन्हें जंगल में कैसे छोड़ के आए हो। तभी रे दर्द के मारे बोलता है क्या ये लोग भूल चुके हैं कि मैं भी एक बच्चा ही हूँ। और फिर बॉब की मॉम उसे बोलती है कि यू कोल्ड ब्लडेड मॉन्स्टर, तुम माफी के भी काबिल नहीं हो। और फिर वो अंदर जाने के लिए आगे बढ़ती है। तभी बाकी लोग कहते हैं कि आप सचमुच जा रहे हो, क्योंकि हम इसमें आपका मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा किड भी हमारे लिए लौटने का राह देख रहे होंगे। तभी रे मन ही मन बोलता है कि वो लोग मेरे लाल बाल के लिए इतना कोसा, क्या वो लोग भूल चुके हैं कि मैं भी ह्यूमन हूँ। और फिर वो खांसने लगता है, क्योंकि उसे बहुत मार पड़ी है। और बोलता है कि वो लोग मुझे चाइल्ड कंसीडर नहीं करते हैं, सिवाय मॉन्स्टर के। तभी बॉब की मॉम उनसे आग वाला स्टिक लेकर बोलता है कि तुम सब कायर हो। और फिर वो रे के सामने आकर बोलती है मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तभी रे के मन में से निकलता है ये लोग तो मॉन्स्टर से भी ज्यादा खतरनाक है, और सच बोलूं तो यही मॉन्स्टर है। तभी बॉब की मॉम फायर वाला लकड़ी उठाकर कहते हैं कि रेड हेयर मर अभी। और तभी रे भी लाइक मैं फिर से मरने वाला हूँ, वो भी एक वुडन स्टिक से, क्योंकि ये मुझे पसंद बिल्कुल भी नहीं है। और इसका मतलब फिर से ह्यूमन से उसका मन भर चुका था। लेकिन तभी जैसे तैसे ग्रे खड़ा होकर वो मार खुद के माथे पर लेता है। और तभी सभी बोलने लगते हैं ग्रे तुम क्या कर रहे हो, हट जाओ वहां से और उस मॉन्स्टर को मरने दो। तभी कोई ग्रे का ये एक्ट देखकर बोलता है कि मुझे डर है कि ग्रे पागल हो चुका है। तभी ग्रे बोलता है क्या ही मजाक है, क्योंकि पागल तो आप लोग हो जो किसी गैस के कारण किसी को मारने पर उतर आए हो। सो मेरे सेवियर को हाथ लगाने का हिम्मत भी मत करना। तभी सीन चेंज होता है, जहाँ रे को
सपना दिखाई देता है जहाँ पहले बॉब की मॉम उसे मर्डरर बोल के मारने आती है, देन उसे वो नाइटमेयर दिखाई देता है जहाँ बहुत लोगों ने उसका ड्रैगन फॉर्म को मार डाला था और वो देखकर वो तुरंत जाग जाता है और हमें उसे बेड पर देखने को मिलता है जब उसके फेस पर इंजरी भी देखने को मिलता है, लेकिन साथ ही उसके इंजरी पे हमें बैंडेज भी देखने को मिलता है। और तभी वो बेड के बगल में अपने मम्मी को देखता है जो रे के लिए रो रही है और वो भी मेरा चाइल्ड बोल बोलकर, जो देखकर रे बोलता है कि आखिर कुछ ह्यूमन का हार्ट इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। और ये कहने के बाद वो अपने मम्मी का हाथ थामती है और तभी मॉम भी उसे अवेक देखकर बहुत इमोशनल होकर खुश होकर कहती है रे मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ है ना। और फिर मॉम उसे जोर से हक करके बोलती है कि तुम आखिरकार जाग चुके हो क्योंकि मैंने सोचा तुम नहीं जागोगे। तभी दर्द के मारे वो बोलने लगता है। तभी मॉम कहती है मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हें तुम्हारा लेसन मिल गया तो आइंदा जल्दबाजी में कोई काम मत करना। जहाँ रे बोलता है कि आखिर मैं कब से सो रहा हूँ, जहाँ मॉम कहती है हफ्ते भर से। और फिर मॉम आगे बोलती है और मुझे तुम्हारे डैड को ये बोलने का कभी हिम्मत नहीं होती क्योंकि वो मुझे तुम्हारा ध्यान रखने बोला। लेकिन तभी रे खुद के बारे में नहीं सोचकर आगे बोलता है कि बाकी लोग कैसे हैं। तभी मॉम कहती है कि जिन दोनों को तुमने सेव किया वो ठीक है क्योंकि उन्हें ज्यादा चोट नहीं मिला, लेकिन बॉब और काइल अभी भी मिसिंग है। और फिर मॉम कहती है मुझे डर है कि वो दोनों। और फिर हमें फ्लैशबैक देखने को मिलता है जहाँ उस रात मॉम रे के लिए भाग रही थी और तभी ग्रे सबको बोलता है कि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जंगल जाना हम सबका डिसीजन था और रे का यहाँ कोई इंटरफेयर नहीं था सिवाय हमें बचाने का। एंड देन हमें इस सीरीज का अभी तक का सबसे डैम सीन देखने को मिलता है। आई मीन मॉम जरूरत पड़ने पर एक योद्धा बन सकती है, वो बात सच है और वो यहाँ देखने को भी मिलता है क्योंकि जैसे ही मॉम रे का हालत देखा वैसे ही वो कोल्ड होकर कहती है उसका ये हाल किसने किया। तभी सबका फटने लगता है और सभी कहने भी लगते हैं मैडम टैलेंट प्लीज शांत हो जाओ क्योंकि गलती यह आपके बेटे का है जो सारे किड्स को जंगल ले गया। और तभी सभी उसमें हामी भरने लगते हैं सिवाय ग्रे का। लेकिन तभी एक और बंदा मॉम को कहता है कि आप भी एक मॉम ही हो, सो अगर आपका बेटा मिसिंग होता तो आप क्या करते। तभी मॉम और कुछ ना करके रे को गोदी में उठा लेती है और तभी बॉब की मम्मी बॉब और काइल के लिए फुट फुट कर रोने लगती है। लेकिन रे की मॉमू ने वहाँ कुछ भी ना कहकर सिर्फ रे के बारे में सोचकर रे को उठाकर वहां से ले जाने लगती है। जब भी लोग बाग बोलने लगते हैं आखिरकार इतना कुछ होने के बाद वो भला बेटे को लेकर कैसे जा रही है, गलती तो इनका ही है जो इन लोगों ने एक कर्ज को जन्म दिया। जो सुनकर मॉम गुस्सा तो होती है लेकिन बेटे के कारण वो सुनकर वो वहां से जाने लगती है। तभी एक बंदा उस पर्सन को बोलता है कि भाई तू थोड़ा लाउड बोल रहा है वो सुन लेगी। तभी वो पर्सन बोलता है कि सुनने दो मैं गलत बोल रहा हूँ क्या। देन वो याद करने के बाद मॉम रे के सामने स्माइल करती है, हालांकि वो सैड है उस बात से, बट बेटे के सामने खुश होकर बोलती है ऑलराइट बुरा वक्त खत्म हो चुका है और इसमें तुम्हारा कोई गलती नहीं है, सो अपने आप को ब्लेम मत करना। और फिर मॉम आगे कहते हैं ग्रे बॉय ने ऑलरेडी मुझे सब बता दिया वह क्या हुआ, सो रे तुम अमेजिंग हो। और फिर मॉम किचन की ओर जाने लगती है कहकर कि रे तुम्हें भूख लगी होगी सो मैं तुम्हारे लिए कुछ पका कर ले आती हूँ। देन मॉम के जाने के बाद फिर से रे को वो रिवर्ट चार्ट दिखाई देता है एंड ही भी लाइक तू फिर से यहाँ। और फिर वो बोलता है कि क्या ये सबके पास होता है। और फिर वो ड्रैगन आई के ऊपर इशारा करके बोलता है कि वो। तभी वो दीवार के आर पार चीजों को देखने में कामयाब होता है और वो शॉक्ड होकर बोलता है मेरा अगले लाइफ की स्किल एंड देन बैक लाइफ देखने को मिलता है। और ये याद करके वो बोलता है कि बैक देन जब मैं एक ह्यूज रेड ड्रैगन हुआ करता था तो मेरे पास अनगिनत स्पेल थे, लेकिन जब मैं मैजिक एकेडमी जाने में नाकाम हुआ था तब मुझे लगा कि मैं दोबारा मैजिक यूज नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मेरा मैजिक वापस आ गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे सब कुछ मिल चुका है, बल्कि बात यह है कि मुझे धीरे धीरे हर एक स्किल को रिगेन करना होगा। देन एक क्रिस्टल को देखकर रे बोलता है कि ये भी यहाँ है क्या, ये मुझे डिमन को मारने के लिए मिला। और साथ ही वह तभी उसे स्मोक दिखाई देता है, सो वो बोलता है कि स्मोक किधर से आ रहा है। और फिर स्मोक के कारण वो खसने भी लगता है और तभी वो देखता है कि घर के बाहर आग लगा है और तभी लोग बाग बोलने लगते हैं वो देखो फायर। तभी रे की मम्मी वहां भाग के आकर बोलती है कि रे घर पे आग लगा है, हमें यहाँ से जाना होगा। लेकिन उतने में फायर ब्रेक होता है, लेकिन रे को हाक करके मॉम मैजिक से फायर को रोकता है। और तभी न्यू आई पावर से रे बाहर देखता है जब उसका पावर उसे बताता है कि टारगेट लॉक्ड, उनके पास आग लगाने वाला आइटम्स भी है। एंड फिर उसे बॉब एंड काइल की मॉम दिखाई देता है और उसे पता भी लगता है कि कल्प्रिट वही है। और तभी और कुछ लोगों को देखने को मिलता है जो बोलते हैं टैलेंट की घर पर आग लग गया, लगता है इस खतरा भी वो किड ने ही लेकर आया। देन मॉम को देखने को मिलता है जो मैजिक से फायर को रोक लेती है। तभी एक पर्सन बोलता है कि हाँ इट्स दैट कर्स अगेन, सो अगर वो विलेज में रहता है तो आज नहीं तो कल ये विलेज फॉर श्योर तबाह हो जाएगा। और ये बातें रे को सुनाई देता है, सो वो बहुत ही सैड होता है। और तभी मॉम कहती है रे क्या तुम्हें डर लगा, लेकिन रे उस बात पर खोया हुआ
था तो वो रिएक्ट बिल्कुल भी नहीं करता और वो देखकर मॉम परेशान होती है, मगर तभी मॉम कहती है रे। तभी रे भी हैप्पी फेस बनाकर कहता है कि नहीं मॉम मैं ठीक हूँ, चलो चलते हैं। और फिर वो आगे बोलता है मॉम आप तो ऑसम हो, जो बस कुछ ही सेकंड में आपने आग को गायब ही कर दिया। जहाँ मॉम कहती है बिल्कुल, क्योंकि जादू में बस बैठे रहने के लिए नहीं सीखा, तो चलो अभी अंदर चलते हैं। तभी ऊपर ऊपर खुश होकर रे मॉम को ओके बोलता है, लेकिन मन ही मन बोलता है कि वो ह्यूमन हमें जलाना चाहते थे और अगर हम उसमें मर भी जाते हैं तो उन्हें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो खुश होते हैं। सो उसका अदर साइड यानी ड्रैगन वाला साइड मन बनाता है कि वो हमें मरना चाहता है और फिर से वो मन बनाता है कि मुझे मेरा रिवेंज लेना ही होगा, क्योंकि जो वो इंसान बन रहा था लेकिन लोग उसे बनने नहीं दे रहा। चाहे ये एपिसोड खत्म होता है। सो मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां हम देखते हैं उसका अगला मोटिव क्या होता है, क्योंकि यहाँ तो इसका मन धीरे धीरे बदल रहा है। हालांकि दुनिया में कुछ अच्छे पर्सन भी होते हैं, जो बात भी सही है और जो उसे देखने को भी मिल रहा है, लेकिन उसका क्या मोटिव रहेगा वो हमें अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा। सो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखना, बाय।